हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आज इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए ये आपको मैं बताना चाहती हूँ। एक्चुअली आजकल जो कोरोना वायरस है उसके कारण हम लोग इतने टेंशन में हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन कौन से हम खाद्य पदार्थों का यूज़ कर सकते हैं, आज मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। बदलते मौसम के चलते हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम जो होता है वो मजबूत रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, कि हम प्रतिरोधक क्षमता को अपनी को कैसे बढ़ाते हैं और बढ़ाने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनके बारे में, जिन्हें डाइट में कैसे शामिल किया जा सके। आप सेहतमंद रह पाएंगे और अगर इन जो नुस्खों को मैं आपको बताना जा रही हूँ बताने, अगर इनको आप अपनी डेली रूटीन में लाते हैं तो आप बीमारियों से भी बच पाएंगे। इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की सबसे बड़ी वजह है डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी। तो आज हम बात करेंगे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले कुछ खाद्य पदार्थ जिन्हें डाइट में शामिल करने पर आप सेहतमंद रह पाएंगे और कई बीमारियों से बच पाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने आंवला सबने देखा होगा। आंवला नॉर्मली कहीं भी मिल जाता है। आंवले का मुरब्बा, आंवले का अचार, इस तरीके से आंवले को बहुत लोग सेवन करते हैं। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और इसे कई प्रकार से खाया भी जा सकता है। रोज़ सुबह आंवले का रस शहद में मिलाकर पिएं तो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इस टाइम पर आपके पास अगर आंवला है तो आप इसको यूज़ कीजिएगा। इसके अलावा गार्लिक, लहसुन, जो आपने सुना होगा आपके घर में यूज होता है, आपकी मदर जो है घर में खाने के में भी इसको यूज़ करती हैं। तो लहसुन एक ऐसी औषधि है जिसको हम अपनी किचन में हमेशा ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। 95% लोग इसको यूज़ करते हैं। लहसुन एलिसिन नामक कंपाउंड से भरपूर होता है जिसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए। सेवन करने पर इसका अगर आप सेवन करते हैं तो इससे संक्रमण रोग जो होते हैं उनको दूर करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। आप लहसुन को अपने दैनिक भोजन का हिस्सा बना सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आप लहसुन को ज़्यादा भूनें नहीं। जब आप खाना बनाते हैं तो लहसुन को ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए। अगर आप उसको लहसुन को ज़्यादा भूनते हैं तो ऐसा करने से इसका जो एल्सिन नाम का जो कंपाउंड होता है वो खत्म हो जाता है। अदरक यानी जिंजर। अदरक में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम तत्व हैं और इसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सर्दी खांसी के लिए सूखी अदरक जो होती है बहुत लाभदायक होती है। खांसी में आप सूखा अदरक लीजिए क्योंकि ये सर्दी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म कर देती है। टर्मरिक, हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटीसेप्टिक तत्वों वाले कई सारे ऐसे औषधीय गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से हल्दी न सिर्फ खांसी बल्कि गंभीर बीमारियों को से भी बचाती है। रोजाना हल्दी का सेवन करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अगर मौसम बदलने पर आपको अक्सर सर्दी, जुकाम, खांसी लगा ही रहता है या कब बना रहता है तो आप रोजाना रात को जो दूध गर्म करके पीते हैं उसमें 1 चम्मच हल्दी या आधा चम्मच हल्दी, जैसा व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग, आप उसमें छोटे बच्चों को आधा चम्मच हल्दी, बड़े लोगों को 1 चम्मच हल्दी डालकर दे सकते हैं। इससे क्या होगा, रात में दूध
हल्दी का दूध पीकर आप अगर सोते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और उसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। अदरक के बाद, लहसुन के बाद आपकी हल्दी आ गई। हल्दी के बाद आता है अनार, पोमेग्रेनेट। अनार जो होता है, अनार में बहुत सारे गुण होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे परिवार में जो भी लोग होते हैं, जैसे कि हमारी दादी, मम्मी, बहन, सबको अनार खाना चाहिए। एक अनार सबको खाना चाहिए रोज। अनार के दानों में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, और उसको ये उस क्षमता को बेहतर बनाती है। जो अनार के दाने होते हैं उनको खाने से वो बेहतर बनता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है। और उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करने के लिए हमको एक अनार का सेवन रोज करना चाहिए। अनार के दाने जरूर खाने चाहिए, बच्चों को खासकर खाने चाहिए, क्योंकि बच्चों को और बुजुर्गों की जो इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर होता है, वीक होता है थोड़ा सा। और अलग अलग तरह के बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की इसमें शक्ति होती है। एक आपने सुना होगा चुकंदर। चुकंदर कहीं भी मिल जाता है इजीली। सब्जी मंडी में आप जाएंगे वेजिटेबल लेने के लिए, चुकंदर आपको वहाँ मिल जाएगा। आपको चुकंदर, बीट रूट जिसको बोलते हैं, चुकंदर में सबसे ज़्यादा आयरन होता है, पोटेशियम होता है और विटामिन सी भी उसमें होती है। और इसमें आपके इम्यून सिस्टम को स्वस्थ रखने में ये मदद करता है। जो चुकंदर होता है वो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है। तो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपके घर में चुकंदर भी नहीं है, अदरक भी नहीं है, हल्दी भी नहीं है, लहसुन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो इस समय में आप कुछ ना करें, प्राणायाम कर सकते हैं अपने घर में। प्राणायाम आपको पता है, आप नॉर्मली जब स्कूल में होते हो तो आपको बताया भी गया है, तो आप प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो बढ़ेगा। जैसे कि ये प्राणायाम है, आप इसको कर सकते हैं, इससे इम्यून सिस्टम जो है आपका मजबूत होगा। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे सारे स्टूडेंट्स सब सुरक्षित रहें, घर में रहें और सेफ रहें। थैंक यू।